हम इस दुनिया में रहते हैं जहां सेक्स का ऑब्सेशन तो है, लेकिन ओपनली बात करने में शर्म आती है। यह शर्म सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि कल्चरल भी है। डिजिटल एज में सेक्सुअल इमेजरी तो हर जगह है, लेकिन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं दिखती। ह्यूमेर स्क्रीन्स पर जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन है। यह पैराडॉक्स स्पेशली तभी दिखता है जब हम एंशिएंट इंडिया के लेगेसी के बारे में सोचते हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके लिए सेक्सुअलिटी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और आर्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट था। खाजुराहो के मंदिर और अजांता के केव्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं। आज एंशिएंट इंडिया और सेक्स का नाम सुनते ही कामा सूत्रा और एरोटिक टेंपल स्कल्पचर्स याद आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा हिस्सा है उस वास्ट कल्चरल हेरिटेज का। यह तो बस एक झलक है एक बड़े से टपेस्ट्री की, जो फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और सोशल कस्टम से बना है। हर एक स्क्रोल, हर एक आर्ट पीस एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो हमारे आज के समझ से परे है। एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें अंदर जाना होगा, उनके वर्ल्ड व्यू के हार्ट में, उनके मंदिरों और केव्स के अंदर, उनके लिखित ग्रंथों में, उनके डांस और म्यूजिक में। हमारी एक्सप्लोरेशन एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ दिखेगी कि हमारे एंसेस्टर्स, जिन्हें हम ट्रेडिशनल समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअलिटी प्रोग्रेसिव और होलिस्टिक थी। उन्होंने सेक्सुअलिटी को सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में देखा। उनका अप्रोच रिप्रेशन या इंडल्जेंस नहीं था, बैलेंस और इंटीग्रेशन था। यह बैलेंस उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है, चाहे वो उनका अर्थ हो, उनका लिटरेचर हो या उनका डेली लाइफ। यह ऐसे एक इन्विटेशन है अस लॉस्ट विजडम को रिडिस्कवर करने का, हिस्ट्री की विस्पर सुनने का और ये एक्सप्लोर करने का कि ये एंशिएंट पर्सपेक्टिव हमारे मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स, डिजायर और ह्यूमन कनेक्शन को कैसे रोशन कर सकता है। हमारे आज के समाज में जहां कंफ्यूजन और मिसइंफॉर्मेशन का बुलबाला है, ये एंशिएंट विजडम एक रोशनी की तरह काम कर सकती है। ये ह्यूमन सिखाता है कि सेक्सुअलिटी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। यह ह्यूमन ये भी याद दिलाता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे अपने जीवन में बैलेंस और हार्मनी को इंपॉर्टेंस दी थी। तो आइए हम मिलकर इस जर्नी पर चलें और अपने पास्ट से कुछ नया सीखें जो हमारे आज और कल को बेहतर बना सके। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सेक्स के टॉपिक से कतराते नहीं थे, बल्कि इस पर खुलकर और ईमानदारी से बात करते थे। ये टेक्स्ट ह्यूमन एक ऐसे समय में ले जाते हैं जब सेक्सुअल डिजायर को एक नेचुरल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ माना जाता था। ये टेक्स्ट न सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को एक्सेप्ट करते थे बल्कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर भी करते थे। वेदास, जो हिंदुइज्म की ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, डिजायर को एक फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस मानते हैं जो हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वेदास में ह्यूमन लव, मैरिज और प्रोक्रिएशन सेलिब्रेट करते हुए वर्सेस मिलते हैं। ये वर्सेस न सिर्फ शादी और प्रेम को बल्कि संता उत्पाटी को भी एक पवित्र क्रिया के रूप में देखते हैं। वेदिक हिम्स में यह सब कुछ एक डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा माना गया है। वेदिक टेक्स्ट सेक्सुअल डिजायर के पावर को और इसके जॉय और डिस्ट्रक्शन दोनों पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये टेक्स्ट हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल और चैनलाइज करके स्पिरिचुअल ग्रोथ और हार्मोनियस लिविंग अचीव किया जा सकता है। यह बैलेंस्ड अप्रोच ह्यूमन ये समझाती है कि सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करना नहीं बल्कि इसे समझना और इसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। वेदास के अलावा उपनिषद और पुराणास जैसे टेक्स्ट्स भी इस विषय पर रोशनी डालते हैं। उपनिषद में सेक्सुअल एनर्जी को एक ऐसे शक्ति के रूप में देखा गया है जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में मददगार हो सकती है। पुराणास में कई कहानियों के माध्यम से सेक्सुअल डिजायर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझाया गया है। यह होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस टेक्स्ट से आगे जाती है और एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स में थी। खजुराहो के मंदिरों के शिल्प, अजांता और एलोरा के गुफाओं के मुरल, यह सब इस बात का प्रमाण है कि सेक्स को एक नेचुरल और एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ माना जाता था। सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था बल्कि एक फुलफिलिंग लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट था, जिसमें इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल डिमेंशंस शामिल थे। खजुराहो के शिल्प इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे सेक्सुअल यूनियन को डिवाइन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माना गया है। यह होलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंशिएंट इंडियन अप्रोच टू सेक्सुअलिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच हमें ये सिखाता है कि कैसे सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने के बजाय इसे समझकर और इसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाकर जीवन को और भी फुलफिलिंग बनाया जा सकता है। ये रिजिड मॉरल कोड्स इंपोज करने के बारे में नहीं था बल्कि डिजायर के साथ हेल्थी और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने के बारे में था।
कामासूत्र जैसे टेक्स्ट इस बात का प्रमाण है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में सेक्स को एक आर्ट और साइंस के रूप में देखा जाता था। यह पर्सपेक्टिव आज भी रेलेवेंट है और ह्यूमन वैल्यूएबल लेसन्स दे सकता है। आज के समय में जब हम सेक्सुअल डिजायर और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंशिएंट इंडियन थॉट ह्यूमन एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड कर सकता है। खाजुराहो के टेम्पल्स एंशिएंट इंडियन सेलिब्रेशन ऑफ सेंसुअलिटी के प्रूफ हैं। ये टेम्पल्स मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं और 10th और 12th सेंचुरी के बीच चांदेला डायनेस्टी के रूल के दौरान बनाए गए थे। ये टेम्पल्स अपने आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए फेमस हैं। इनके इंट्रिकेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, जिनमें अक्सर इरोटिक सीन्स हैं, सेंचुरीज से लोगों को अट्रैक्ट और चैलेंज करते रहे हैं। ये स्कल्पचर सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक डीपर फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग भी रखते हैं। ये कार्विंग्स ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट करते हैं, जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करते हैं। पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट ये डिपिक्शंस ग्रेचुइटस डिस्प्लेज ऑफ इरोटिसिज्म नहीं है। ये स्कल्पचर्स एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी को एक नेचुरल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में देखती है। ये कार्विंग्स एक बैलेंस और हार्मनी को दिखाते हैं, जो फिजिकल और स्पिरिचुअल रियल्म्स के बीच एग्जिस्ट करता है। खजुराहो के स्कल्पचर्स तांत्रिक फिलॉसफी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो एरोटिक को डिवाइन का रास्ता मानती है। तंत्र एक एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट के लिए यूज करती है। ये स्कल्पचर्स इस फिलॉसफी को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरोटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है। तांत्रिक थॉट हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्सुअल एनर्जी को एक पावरफुल फोर्स मानता है, जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चैनल किया जा सकता है। ये एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो इंडिविजुअल को हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और डिवाइन के साथ यूनियन तक ले जा सकती है। खजुराहो के स्कल्पचर्स इस प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को डिपिक्ट करते हैं। एरोटिक स्कल्पचर्स डीइटीज, म्यूजिशियंस और डेली लाइफ के डिपिक्शंस के साथ एक पावरफुल मैसेज देते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की सभी एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी, सीक्रेट हैं और डिवाइन से कनेक्ट करने का जरिया हो सकते हैं। ये कार्विंग्स दिखाते हैं कि कैसे मुंडेन और सीक्रेट, फिजिकल और स्पिरिचुअल एक कंटिन्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। खाजुराहो इसलिए हेडोनिज्म का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि फिजिकल और स्पिरिचुअल की इंटरकनेक्टेडनेस का एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है। ये टेम्पल्स एक रिमाइंडर हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की सभी एस्पेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को एनरिच करते हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करती है। ये एक रिमाइंडर है कि बॉडी सोल से अलग नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और लिबरेशन का एक वेसल है। खजुराहो के टेम्पल्स हमें ये सिखाते हैं कि ह्यूमन बॉडी और सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करना स्पिरिचुअल जर्नी का एक एसेंशियल पार्ट है। ये टेम्पल्स एक टाइमलेस मैसेज देते हैं कि ट्रू एनलाइटनमेंट तभी पॉसिबल है जब हम अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल सेल्व्स को एक साथ एम्ब्रेस करते हैं। देवदासी ट्रेडिशन, जिसको अक्सर गलत समझा और मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, एंशिएंट इंडिया में सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के इंटरप्ले को समझने का एक और लेंस देती है। देवादासीस वो विमेन थी जो टेंपल डीएटी की सर्विस के लिए डेडिकेटेड थी। म्यूजिक, डांस और सेक्रेड रिचुअल्स में ट्रेन्ड उन्हें डिवाइन फेमिनिन का एम्बॉडीमेंट माना जाता था। कुछ देवादासी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एंगेज करती थी, अक्सर टेंपल के पेट्रन्स के साथ, लेकिन उनका रोल प्योरली फिजिकल से आगे जाता था और स्पिरिचुअल भी था। उनके डांसेस को सेक्रेड ऑफरिंग्स माना जाता था, उनके बॉडीज को डिवाइन के लिए टेंपल्स। देवादासी ट्रेडिशन अपने कोर में फेमिनिन एनर्जी के पावर और इसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करने के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में थी। ये प्रैक्टिस वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और सोशल रिफॉर्म्स की वजह से डिक्लाइन हुई, लेकिन देवादासी ट्रेडिशन को समझना एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के मल्टीफेस्टेड नेचर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है।